गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग को संधारित्र की धारिता से आपको कुछ सवाल संधारित्र और धारिता संबंधित सवाल कल भी बताया गया था आपको। एक इसके पहले जो वीडियो पढ़ा हुआ है उसमें भी कुछ एक दो क्वेश्चन बताया गया था, ठीक है। और आपके कम से कम इसमें आपको भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए संजाल तो सजाया हुआ जाल, जो जाल है वो सजाया गया है, ये जाल था इसको सजाया गया में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात है। तुल्य मतलब होता है कुल, संपूर्ण। हमको तुल्य धारिता ज्ञात करना है, मतलब सी का मान निकालना है, ठीक। यदि ए एवं बी के मध्य, पहले हम का नाम है सी का मान निकालेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है, पर इसको सोल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन तो ऐसे दिया है, ऐसा अगर देखेंगे तो लगा नहीं पाएंगे। देखो यहाँ पर हमको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, ए और बी के बीच निकालना है। तो यहाँ से जब हम चलना स्टार्ट किए तो एक बिंदु हमारा सी मिल गया, ठीक। तो यहाँ से जब चलना है तो ये डी मिल रहा है, फिर आप उल्टा चल रहा है। इसका मतलब है कि इसको ऐसे ना बनाकर ऐसे बनाया जाए। ये हो गया सी, ये हो गया डी। हमको बी तक पहुंचना है, ए से कहाँ पहुंचना है, बी में। यह हम आपको C1 हो गया और यह आपका C3 हो गया, डी के पास आपका है। ये क्या हो गया, C2 हो गया, ये हो गया C और डी और बी के बीच का। बस समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना, और ये क्या हो गया C5। इसमें तो धारा बहेगी नहीं, C5 में कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि इसकी उल्टा बन रही है। जब हमको यहीं से यहीं तक पहुंचना है तो हम उल्टा क्यों आएंगे, उल्टा आने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक। या तो हम ऐसे पहुंचे या तो हम ऐसे पहुंचे, ठीक। अगर ये बिंदु ना होता तो हम लोग ये दोनों किस तरह में था, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम। अब ये क्या करना, श्रेणी, तो दोनों मिलाकर समांतर क्रम हो जाता। तो बस इनके आमने सामने कर दीजिए। ये आमने सामने है कि नहीं, अभी इसके पहले एक वीडियो नहीं उसमें नहीं था, बस कि ये आपको आमने सामने है कि नहीं। अगर इसको ऐसे मोड़ेंगे, बीच से ऐसे मोड़ेंगे तो यह इनके ऊपर ही आ जाएगा, मतलब आमने सामने हो रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे C1 व C3, C1 एंड C3 इन पैरेलल। जो आमने सामने होता है वो पैरेलल, ठीक, पैरेलल होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर पैरेलल C डैश बराबर C1 प्लस C3। C डैश का मान कितना है, सब 4 ही 4 है, 4 4 8 माइक्रोफैरड। फिर वही प्रक्रिया इन दोनों में चलेगी, C2 एंड C4 इन पैरेलल, ठीक। और का भी होगा C डबल डैश C2 प्लस C4, 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड। फैरड जो होता है संधारित्र की धारिता का मात्रक है। मात्रक दो टाइप के होते हैं, एक होता है C बराबर Q/V। तो Q क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है, और V क्या है, विभव यानी विभवांतर है, उसका मात्रक वोल्ट होता है, यानी कूलाम प्रति वोल्ट। वो भी संधारित्र की धारिता C का भी मान है, तो मात्रक है, ठीक। और एक होता है फैरड, ठीक है, यानी एक फैरड जो होता है वो 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब ये दोनों क्या है, पहले पैरेलल पहले दोनों हो गए, अब दोनों मिलकर क्या बन गए, सीरीज। C डैश एंड C डबल डैश इन सीरीज। अब हमको, ठीक, अब दोनों क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे ये पूरा खत्म हो गया, लिखेंगे
अतः ए व बी के बीच तुल्य धारा। ठीक, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/c बराबर 1/c डैश प्लस 1/c डबल डैश। c का मान 8, c डैश मान 8 और इसका मान 8। हर दोनों समान हो तो अंश दोनों जुड़ जाते हैं। 2/8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 1/4 हो गया। अब c को ऊपर ले जाएंगे तो 4 ऊपर आएगा, 4 माइक्रोफैराड हो गया। तो यानी यहां तक तो हमारा सॉल्व हो चुका। अब अगला क्या कह रहा है कि यदि ए और बी के मध्य 15 वोल्ट है, याद करिएगा 15 वोल्ट, अगर इन दोनों के बीच में 15 वोल्ट की बैटरी लगा दिया जाए, क्या लगा दी जाए, 15 वोल्ट की बैटरी लग दिया जाए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो जो बैटरी दिया ये V का मान दिया है, यहाँ लिखेंगे और निकालना क्या बेटा, तब संधारित्र आवेश की मात्रा लिखेंगे यहाँ पर, तब संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q बराबर होता है C इंटू V। क्या होता है, Q बराबर C इंटू V। अब जो C है, C का मान क्या है, यहाँ देखो इसको चेंज कर देंगे। अगर हम इसको चेंज कर दें तब कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जैसे वैसे रहने दीजिए। 4 माइक्रोफैराड गुणे V का मान क्या दे दिया स्टूडेंट, 15 वोल्ट आपको है, चलिए 15 वोल्ट हो गए, 15 चौका 60 माइक्रो, ये वोल्ट हो गया। फैराड गुणे वोल्ट, फैराड गुणे वोल्ट, या अगर मान ली जाए फैराड नहीं कर पा रहे हैं तो अभी मैं आपको बताया हूं कि C के 2 मात्रक होते हैं, एक मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट होता है, ये होता है, ये तो C का मान। तो हमको Q का अगर मात्रा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये तो होगा C का, और V का मात्रा क्या होता है, वोल्ट, दोनों कैंसिल हुआ है तो बचा क्या, कूलाम। तो लिखेंगे यहाँ पर माइक्रो कूलाम, C मतलब क्या हुआ, कूलाम। ठीक, यहाँ C का मतलब है संधारित्र की धारिता और ये क्या C है, कूलाम का प्रतीक है। बात समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये आपको इसके सवाल लग सकते हैं। ठीक, बस अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट, पहला तो आपको हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या करा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत ऑप्शन को, मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो गलत ऑप्शन को लगा कर आ जाते हैं। ठीक, तो आपको गलत नहीं लगाना है, इसीलिए आपको ऐसे वीडियो आपको डाले जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन है आपके, ठीक है, ताकि इसको देखकर आप गलत चीज में आप गलत टिक मत लगाइए। ठीक, इसको कैसे, इसको क्वेश्चन जैसे दिख रहा है वैसे तो बच्चे गलत लगा कर आएंगे, जैसे दिख रहा है वैसे बच्चे क्वेश्चन को इसका सॉल्यूशन लगा कर आएंगे गलत है, और कह देंगे कि मेरा सब सही है, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो उनको आता है कि गलत, फिर कहते हैं कि लगता है उनकी कॉपी नहीं चेक करने आए हो। ठीक, आप अपने नहीं देखते हैं कि आप उसको सही लगाए हैं कि गलत लगाए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसमें गलत चीज आपको न बची, इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन भाई, अभी उसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन शायद बताया है कि यहाँ जब होता है, यहाँ पर अगर यहाँ अगर है तो वह एक क्या, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ये भी पैरेलल होगा लेकिन इनको लिया नहीं जाता। ठीक, तो अब इसमें लेके है नहीं, इसमें है ही नहीं, तो इस सबको क्या करेंगे, ऐसे ना बनाकर हम ठीक है। देखिए तो हमने ऐसे बना दिया,
ये 2 माइक्रोफैरड हो गया, ये आपको 3 माइक्रोफैरड हो गया, ये आपको 4 माइक्रोफैरड। क्लियर है? तीनों एक दूसरे के सामने है कि नहीं? तीनों एक दूसरे के सामने, इसमें कोई बैटरी तो कहा नहीं, ठीक। बस एक लाइन का ही जवाब आपको होगा। क्या करना है, तीनों जब आपको करना है पैरेलल में देखेंगे 2 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड। इनमें किस में होगा स्टूडेंट? पैरेलल में होगा, मतलब समांतर क्रम में होगा। पैरेलल में क्या होता है? समांतर क्रम, ठीक है। तो समांतर क्रम का आपको फार्मूला हम कल बताए थे, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, अब इसके बीच में जीरो है, देखेंगे आता है A व B के बीच तुल्यधारिता, ठीक। तो C बराबर हो जाएगा 2 धन 3 धन 4, टोटल कितना आपको होगा स्टूडेंट? 4 3 7 2 9 माइक्रो। ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अति लघुत्तरी क्वेश्चन में पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक। देखिए क्वेश्चन में तीसरा क्या कर रहा है, कह रहा है दिए गए चित्र में A व B के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है, संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। आज आपको सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक। कल आपको संधारित्र और प्रतिरोध दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। दोनों एक ही फिगर में दोनों रहेगा, समझ में आ रहा है? आज सिर्फ आपको तुल्य धारिता ही पढ़ाई जा रही है। क्या कह रहा है, कैसे आपको, अब हम लोग क्या देखो, जब कोई जटिल हो, याद करें, जब कोई जटिल चीज दिखे तो उसको क्या करेंगे, कुछ छोटा कैसे बनाएंगे। तो सबसे जटिल, एक घर में, एक बड़ा सा घर में तमाम कमरे हैं, तो पहले छोटे छोटे कमरों को तोड़ने का प्रयास करिए। हम कैसे तोड़ेंगे, पहले इन दोनों को तोड़ेंगे, तो आमने सामने है। अगर यहाँ कोई होता तो ये दोनों सीरीज होता, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, तो आमने सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड इन पैरेलल, ठीक। तो हो जाएगा C डैश बराबर 2 धन 2 यानी 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, ठीक। ये बात समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, इनको ये मिटा दिए, ये दोनों एक बीच बीच में आ गया। कहाँ आ गया बीच बीच में? यहाँ आ गया, ठीक, यहाँ पर आ गया। ये हो गया C डैश का मान आ गया, C डैश का मान मतलब 4 माइक्रोफैरड हो गया। अब देखिए मेरे आपसे अभी कहा ना इसमें आपको, तो देखो अब जब यहाँ से चलना स्टार्ट करते, ये आमने सामने अभी नहीं, पहले यहाँ एक रास्ता लेंगे, तो ये दोनों मिलकर आपको यहाँ आएंगे, बीच बीच लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड इन सीरीज। जब रास्ते में होता है तो क्या होता है स्टूडेंट, सीरीज माना जाता है। तो लिखेंगे 1/C डबल डैश बराबर 1/4 धन 1/4 मतलब 2/4, 1/2 हुआ, 2 2 4, 2 1 कम 2। तो C डैश को ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, ठीक। 1 से भाग करेंगे, 2 में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इतना ही आ गया। अभी हमारा मूल मान नहीं आया। अब इन दोनों का जो मान है, इन दोनों का मान कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब ये आमने सामने। अभी ठीक, जब आमने सामने होगा, जब की चर्चा पूरा करेंगे तो ये कमरा पूरा खत्म हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो लेकिन आमने सामने यानी पैरेलल होता है स्टूडेंट, ये हो गया आपका 2 माइक्रोफैरड। देखेंगे यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड इन पैरेलल, इन पैरेलल। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, C ट्रिपल डैश बराबर 2 धन 2 कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों का मान हटकर कहाँ आ गए स्टूडेंट,
यहाँ आ गया, और ये बी वाला हटकर आपको यहाँ आ गया, ठीक, यहाँ पर आ गया। तो ये दोनों एक सीरीज में है कि नहीं, सीरीज में है। तो लिखेंगे यहाँ पर C and 4 माइक्रोफैरड इन सीरीज, ठीक। लिखेंगे अतः ए व बी के मध्य, ए बी के मध्य तुल्य धारता, क्या होगी स्टूडेंट, तुल्य धारता। ध्यान दीजिएगा, तुल्य धारता होंगे तो इन्हीं आपका सीरीज है 1/a बी बटे 1/c धन 1/4। अब यहाँ जो तुल्य धारता दिया है उसका आपको मान दिया है, तुल्य धारता का मान करना दिया है स्टूडेंट 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर 1/c प्लस 1/4। अब हम इसका मान निकालेंगे तो इसको यहाँ पर रखने की कौन आवश्यकता है, इसको उधर लाइए, ठीक। प्लस से क्या हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1/4 बराबर 1/c। ध्यान दीजिएगा, अब हम लिख सकते हैं या c वाले को पहले इधर कर दीजिए। अभी 2 और 4 में एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही होगा स्टूडेंट। अब 4 में 2 का भाग करेंगे, 2 बार होगा तो 2 का गुणा इसमें हो जाता है, 1 गुणे 2। अब इसमें 4 का 4 भाग 1 बार जाएगा तो 1 गुणे 1 ही होगा, 1/c बराबर 2 1 कम 2 1 1 कम 1। अब 2 में से 1 जाएगा तो बच्चा 1/4, तो c को ऊपर ले जाएंगे तो 4 ऊपर जाएगा। समझ में आ गया नहीं, ठीक। ये हमारा फाइनल, ठीक। यही आपको होता है इसमें कि तुल्य धारता कैसे, तुल्य धारता में c का मान कैसे है, बात समझ में आ रहा है, ठीक। बाकी आपको मैं कल आपको संधारित्र और प्रतिरोध आपको दोनों मिक्स क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। ताकि वह आपको ऐसे बात नहीं है कि यूपी बोर्ड में ही पूछा जाए, सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। किसी जैसे एसएससी सीजे के कंपटीशनों में भी पूछा जाता है आपको, बात समझ में आ रहा। तो एसएससी सीजे पूछना तो इतना लॉन्ग लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कम समय में ही लगाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आईआईटी में पूछा जा सकता है आपको, ठीक, जेईई मेंस में, बीटेक में हो गया, ठीक है। जो बच्चे इंटर से बेसिस पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे होंगे उनमें भी पूछा जाता है, ठीक है। और आपके क्या नाम है नीट के प्रिपरेशन में हो गया, नीट का क्वेश्चन जो हो गया, ठीक, उसमें पूछा जाता है, ठीक। बाकी मैं आपको कल वीडियो फिर आपको डाल दूंगा क्वेश्चन, ठीक है।